नमस्कार साथियों, मैं अभी बेगड़ जीके बाई अभी सर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आज की टैगलाइन है आधुनिक इतिहास का भंडारा। बिल्कुल भाई साहब, आज तो होगा भंडारा। बिल्कुल, किसका होगा? आधुनिक इतिहास का। आधुनिक इतिहास एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा याद करवा दूंगा साथियों। सबसे पहले आपको याद रखना है, सर क्या रखना है याद हमें? 1905। हाँ सर, बिल्कुल याद रख लेंगे। 1905 के अंदर क्या होता है साथियों? बंगाल का विभाजन होता है। क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। हाँ सर, होता है। इस समय वाइसराय कौन था? सर वाइसराय तो हमें नहीं पता, आप बता दो। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। वाइसराय था कर्जन। वाइसराय कौन था? कर्जन। 1905 के बाद में मैं याद रखता हूँ। 1905 के बाद में बात करूँगा 1907 की बात करूँगा। 1907 को क्या होगा था साथियों? 1907 के अंदर कांग्रेस का क्या हो गया था साथियों? ब्रेकअप। हाँ साथियों, ब्रेकअप हो गया था इसका। ये दो भागों के अंदर बंट गई थी। कांग्रेस दो भागों के अंदर विभाजित हो गई थी। एक का नाम था नरम दल, दूसरे का नाम था गरम दल। ठीक है साथियों, दो भागों में बंट गई थी। और 1907 के अंदर रास नहीं आ रही थी। रास नहीं आ रही थी, इसलिए क्या हो गई साथियों? कांग्रेस बेवफा हो गई। रास नहीं आ रही थी। अध्यक्षता कौन करता है साथियों? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस करता है। बिल्कुल। उसके बाद में आपको याद रखना है, 7 के बाद में 1909। 1909 को आता है साथियों, 1909 को आता है मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्लो मिंटे अधिनियम आता है। इसके तहत क्या होता है साथियों? सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली को अपनाया जाता है। चुनावी प्रणाली को अपनाया जाता है। उसके बाद में साथियों आपको याद रखना है 1911। सर 1911 को क्या हुआ था? 1911 को क्या होता है? यहाँ पर दिल्ली दरबार लगता है। क्या लगता है साथियों? सर दिल्ली दरबार लगता है। और दिल्ली दरबार के अंदर बंगाल विभाजन को साथियों रद्द कर दिया जाता है और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है। और 1912 के अंदर दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। उसके बाद में 1900 आपको याद रखना है 1915 को क्या हुआ था साथियों? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आते हैं। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत के अंदर आते हैं। एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, बाकी चर्चा हम आगे करते हैं। अब 1916 की बात करूंगा साथियों। अधिवेशन कहाँ होता है सर? अधिवेशन होता है लखनऊ के अंदर। कहाँ होता है साथियों? लखनऊ के अंदर। और लखनऊ कहाँ पे है? गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है अंबिका मजूमदार के द्वारा की जाती है। और इसके अंदर क्या खास विशेषता है साथियों? इसके अंदर जो कांग्रेस बेवफा हुई थी ना साथियों, कब हुई थी? 1907 के अंदर जो कांग्रेस बेवफा हुई थी ना, वो इसके अंदर क्या हो जाती है? एक हो जाती है। यानी नरम दल व गरम दल यहाँ पर एक हो जाती हैं साथियों। क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं। 1916 के बाद में मैं बात करूंगा कब की? 1917 की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर 1917 में होता है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था, जो को कहां पे किया गया था? बिहार के अंदर किया गया था। ठीक है साथियों। उसके बाद में मैं बात करता हूं 1919 की। 1919 की मैं बात करता हूं तो आप भूल ही नहीं सकते, एक डेट याद आती है आपको, 13 अप्रैल 1919।
19। हाँ सर, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। क्या हुआ था, भूल गए क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हाँ सर हुआ था, नहीं भूल सकते। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है हत्याकांड। उसके बाद में हत्याकांड। उसके बाद में एक आपको याद रखनी है तारीख 1920 को क्या होता है साथियों? असहयोग आंदोलन शुरू होता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है साथियों? 1920 के अंदर शुरू होता है। और असहयोग आंदोलन के बाद में मैं बात करता हूँ 1922 के अंदर 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड होता है। क्या होता है साथियों? चोरा चोरी की घटना होती है, गोरखपुर के अंदर होती है और असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। एक बार इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी बात मैं आगे करता हूं। अब मैं बात करता हूं साथियों 1923 की मैं बात करूंगा। 1923 के अंदर क्या होता है सर? एक पार्टी का निर्माण होता है। कौन सी पार्टी बनती है? स्वराज्य। कौन सी पार्टी बनती है? स्वराज्य पार्टी का निर्माण होता है। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना कौन करता है सर? CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस पार्टी का निर्माण किया जाता है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। 1923 के बाद में मैं बात करता हूँ 1924 की। 1924 के अंदर क्या होता है साथियों? 1924 के अंदर बेलगांव के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। बेलगांव के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है और एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कौन करता है साथियों? कौन करता है? महात्मा गांधी जी करते हैं। कौन करता है अध्यक्षता? महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है? बेलगांव के अंदर जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है और ये अधिवेशन 1924 को होता है। उसके बाद में मैं बात करूंगा साथियों 1925 की। 1925 को क्या होता है साथियों? कांकोरी कांड होता है। कांकोरी कांड के अंदर क्या होता है साथियों? एक ट्रेन को लूटा जाता है। उसके बाद में मैं बात करूंगा 1927 की। 1927 के अंदर साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। साइमन कमीशन का गठन 1927 के अंदर किया जाता है और 1928 के अंदर साथियों साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। उसके बाद में साथियों मैं बात करूंगा 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है रावी नदी के किनारे और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है और इसके अंदर सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग को रखा जाता है। एक बार आप इतनी बात का स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ होती है साथियों। क्या होती है? दांडी मार्च प्रारंभ होती है और गांधी जी के द्वारा नमक को लेकर दांडी मात्रा प्रारंभ की जाती है और ख़त्म कब होती है साथियों? 6 अप्रैल को यह समाप्त होती है। 6 अप्रैल को समाप्त होती है। 1930 को ही साथियों 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। उसके बाद में साथियों 1931 को कराची के अंदर अधिवेशन होता है और 1931 के अंदर ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी जाती है। भूल गए क्या भगत सिंह को? नहीं भूले, ये वही भगत सिंह है, राजगुरु और सुखदेव है, क्रांतिकारी है, जिन्होंने को 1931 के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई थी। और 1931 के अंदर ही गांधी इरविन समझौता होता है। साथियों 1932
1932 के अंदर पुणे पैक्ट होता है साथियों। क्या होता है? पुणे पैक्ट होता है साथियों। फिर मैं बात करूंगा 1932 के बाद में 1935 को होता है भारत सरकार का अधिनियम। क्या आता है साथियों? भारत सरकार का अधिनियम आता है, अधिनियम आता है। आप इतनी बात का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी बात मैं करता हूं आगे। अब मैं बात करता हूं 1940 की। 1940 को क्या होता है साथियों? व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। 1940 को क्या होता है साथियों? व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। मैं बात करता हूं 1942 को। 1942 को क्या होता है साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के अंदर ही एक और आता है, कौन सा आता है साथियों? क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है साथियों? क्रिप्स मिशन आता है। उसके बाद में साथियों 13 दिसंबर 1947 को अंतिम बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। उसके बाद में साथियों 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू की गई। माउंटबेटन योजना लागू। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और 26 नवंबर 1949 को साथियों 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण किया गया। वह 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान समझाते हैं जब आग लगी हो सीने में। साथियों मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।